हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे न्यायिक समीक्षा और न्यायिक सकृत्य और जनहित याचिका जैसे कुछ टॉपिक हैं जिनकी हम आज चर्चा करेंगे। ये नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम के लिए तो है ही। बात की जाएगी आज। जैसे आज हम बात करेंगे न्यायिक समीक्षा की हो गई है, न्यायिक सकृत्या की होगी है, जनहित याचिका क्या होती है इसकी बात करेंगे। और जिला न्यायालय, जैसे जिला न्यायालय में हम लोगों ने बात कर चुकी, लेकिन इसमें और थोड़ा डिटेल से बात करने की कोशिश करेंगे। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा, इसकी बात करेंगे। ग्राम न्यायालय की बात करेंगे। फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या होता है, हम इसकी बात करेंगे। राष्ट्रीय हरित अधिकरण क्या है, हम इसकी बात करेंगे। सैन्य न्यायालय क्या है, इसकी बात करेंगे। लोक अदालत क्या है, इसकी बात करेंगे। परिवार न्यायालय क्या है, इसकी बात करेंगे। राजस्व न्यायालय क्या है, इसकी बात करेंगे। ई कोर्ट, वर्चुअल कोर्ट और मोबाइल कोर्ट जैसी चीज़ें सब्जेक्ट की बात करेंगे। अगर बात की जाए न्यायिक समीक्षा, न्यायिक समीक्षा अगर सरल भाषा में अगर समझे, न्यायिक समीक्षा क्या है। न्यायिक समीक्षा क्या है, अगर न्यायिक समीक्षा की बात की जाए, न्यायिक समीक्षा वह शक्ति है जिसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय यह जांचती है कि संसद या राज्य विधान मंडल या सरकार द्वारा बनाया गया कोई कानून या आदेश संविधान के रूप है या नहीं, उसे ही न्यायिक समीक्षा कहते हैं। यदि कोई कानून संविधान का उल्लंघन करती है तो न्यायालय उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। भारतीय संविधान, अगर थोड़ा और डिटेल में बात की जाए, भारतीय संविधान स्वयं न्यायपालिका को न्यायिक समीक्षा की शक्ति देता है। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने घोषित कर रखा है कि न्यायिक समीक्षा की न्यायपालिका की शक्ति संविधान की मूलभूत विशेषता है तथा संविधान में मूलभूत ढांचे का तत्व है। अगर न्यायिक समीक्षा का उद्देश्य की बात की जाए, उद्देश्य क्या है न्यायिक समीक्षा का, क्यों है न्यायिक समीक्षा। संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखने का, एक ही ये हो गया। मौलिक अधिकार की रक्षा करना और सरकार की शक्तियों पर नियंत्रित करना। अगर सरकार की शक्तियों पर नियंत्रण नहीं रखा जाएगा तो सरकार अपने मन मर्जी का कानून बनाएगा और अधिकारों का उल्लंघन करेगा, जो कि एक तंत्र व्यवस्था फेल होने की संभावना बढ़ जाती है। विधि के शासन को बनाए रखना, ये भी एक न्यायिक समीक्षा का उद्देश्य है। लोकतंत्र की रक्षा करना। न्यायिक समीक्षा का आधार की बात की जाए, कहाँ कहाँ पर न्यायिक समीक्षा के आधार हैं, अगर बात की जाए आर्टिकल 13 अनुच्छेद 13 में संविधान के विरुद्ध कोई कानून होगा तो शून्य होगा। अगर कोई ऐसा कानून जैसे बनाई, संसद ने कानून बनाया या विधानमंडल ने कोई ऐसा कानून बनाया जो मौलिक अधिकार को हनन करती है या नुकसान पहुंचाती है, वह स्वतः ही ख़त्म हो जाता है। ये आर्टिकल 13 में इसके बारे में कहा गया है, जैसा कि हमने पढ़ाया है पहले की वीडियो में। और बात की जाए आर्टिकल 32, सर्वोच्च न्यायालय में मौलिक अधिकार की रक्षा करने के लिए याचिका। यदि किसी का मूल अधिकार का हनन होता है तो उसे उसकी मूल अधिकार हनन होने पर वो याचिका दायर कर सकता है और मूल अधिकार से उसे फिर से स्वतः ही वो चालू हो सकते हैं। अरे चालू क्या, मतलब यही है कि जैसे किसी का हनन हुआ है मूल अधिकार वगैरह, तो इसके आर्टिकल 32 के तहत वो जा सकता है।
और बात की जाए इसमें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। अगर हाई कोर्ट की बात की जाए उसमें 226 में बात कही गई। अगर बात की जाए 131 की, जैसे कि मैंने ये लिखा है 131 संघ और राज्य के विवाद संबंधित। अगर बात कीजिए अनुच्छेद 136 स्पेशल लीव पिटीशन की बात करता है। अगर आर्टिकल 137 की बात की जाए, सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय की समीक्षा कर सकता है। जैसे उसने कोई निर्णय दिया है, हाँ ये लग रहा है कि ये निर्णय निर्णायक नहीं है, तो उसके लिए वह समीक्षा कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय पूरे भारत में बाध्यकारी हैं। यदि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय या डिसीजन देता है तो उसके लिए वो बाध्यकारी होता है पूरा देश। अगर 142 की बात की जाए, पूर्ण न्याय करने की शक्ति की बात करता है। न्यायिक समीक्षा किन किन पर होती है? अगर बात की जाए इसमें, संसद द्वारा बनाया गया कानून, जैसे कानून बनाया है उस पर न्यायिक समीक्षा की जा सकती। राज्य विधानमंडल द्वारा जैसे कोई कानून बनता है उस पर ही समीक्षा की जा सकती है। राष्ट्रपति या राज्यपाल के आदेश पर भी किया जा सकता है। सरकारी नीतियाँ, जैसे गवर्नमेंट कोई नीति बनाती, नीति नियम अधिनियम वगैरह, उन पर भी ये अधिनियम तो फिलहाल नहीं होगा, नियम वगैरह की बात करता है। विधानमंडल के कानून, राष्ट्रपति और राज्यपाल के आदेश, सरकारी नीतियों पर, प्रशासनिक आदेश पर, जो प्रशासन के थ्रू जो आदेश वगैरह पारित होते हैं या आदेश बनते हैं उन पर भी ये हो सकता है। और अध्यादेश वगैरह इस पर भी होता है। न्यायिक समीक्षा कब होती है? मैंने ये जो बनाया है क्वेश्चन टाइप के जानबूझ के बनाया ताकि क्या, क्यों, कब और कैसे, अगर इस तरह से हम पढ़ेंगे ना तो हमारे दिमाग में अच्छे से बैठेगा और याद भी रहेगा लंबे समय तक। संविधान का उल्लंघन हो तब होती है। मौलिक अधिकार का हनन होता है तब ये होता है समीक्षा। सरकार अपनी सीमा से बाहर से कार्य करे तब होती है। कानून संविधान के विरुद्ध हो तो तब यह होता है। अगर जुडिशियल रिव्यू के प्रकार की बात की जाए, ये होता है लेजिस्लेटिव रिव्यू, एग्जीक्यूटिव रिव्यू। लेजिस्लेटिव रिव्यू में होता है कानून की समीक्षा की जाती है कि क्या है कानून, क्या क्या उल्लंघन कर रहा है, कैसे कर रहा है, कितना कर रहा है, लोगों को कितना हानि कर रहा है, इसकी बात की जाती है। एग्जीक्यूटिव के अगर रिव्यू की बात की जाए, सरकारी आदेश, जैसे सरकार का आदेश आता है कि ये आपको ये करना है, ये नहीं करना है, ये मना है, ये ना मना है, ये सब चीज़ों की बात करता है और उन्हीं की समीक्षा की जाती है। अगर बात तीसरी की जाए, जुडिशियल रिव्यू ऑफ जुडिशियल डिसीजन। कुछ विशेष परिस्थितियों में न्यायालय अपने निर्णयों की समीक्षा कर, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि न्यायालय अपने निर्णय की भी समीक्षा कर सकता है। भारत में न्यायिक समीक्षा क्यों महत्वपूर्ण है? आप लोग कमेंट में भी बता सकते हैं अगर कुछ बताना चाहें तो। संविधान की रक्षा करना, संविधान की रक्षा करना, नागरिकों के अधिकार की सुरक्षा, जो उनको अधिकार मिले हुए हैं कि आप जैसे ट्रैवल कर सकते हैं, घूम सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, ये सब चीज़ें का है। लेकिन जो संविधान के अनुसार ही, संविधान के विरुद्ध नहीं कि जैसे कोई अवैध व्यापार करने लगे, वो उस पर तो मनाही है ही है। शक्ति के पृथक्करण की बात करता है, लोकतंत्र को मजबूत बनाना इत्यादि, सरकारी की मनमानी को रोकना। प्रमुख निर्णय की बात की जाए न्यायिक समीक्षा में तो उसमें है शंकरी प्रसाद 1951, संसद मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है। ये शंकरी प्रसाद वाले
बिल में था। गोलकनाथ की बात की जाए, गोलकनाथ जब आया था 1967, संसद मौलिक अधिकार को संशोधित नहीं कर सकती है, ये प्रमुख निर्णय है। केशवानंद भारती की बात की जाए जो 1973 में हुआ था। बेसिक स्ट्रक्चर स्थापित हुई, संसद संशोधन कर सकती है लेकिन संविधान की मूल संरचना को बदल नहीं सकती। जैसे मूल संरचना है ये समय समय पर या सुप्रीम कोर्ट बताता है कि क्या मूल संरचना है क्या नहीं है। अभी आया मिनर्वा मिल 1980 में आया है। संविधान की संशोधन शक्ति को सीमित है। IR कोलेशन 9वीं अनुसूची के कानून भी न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं यदि वे मूल संरचना का उल्लंघन करते हैं। यदि न्यायिक समीक्षा की सीमा की बात की जाए, न्यायिक समीक्षा की कहाँ तक की सीमाएं हैं? यह न्यायालय स्वयं कानून नहीं बनाता है, जैसे ये हो गया है। नीति की उपयोगिता पर नहीं, उसकी वैधता पर निर्णय देती है। मतलब क्या कितना उपयोगी है क्या है, नहीं, कितना वैध है उसकी बात करता है, वैधता की पर निर्णय देता है। हर सरकारी निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करता। मतलब जैसे सरकार के हर निर्णय है, तुम सोचो उसमें हस्तक्षेप करे तो उन सब में हस्तक्षेप नहीं करता है। अगर जुडिशियल रिव्यू एंड जुडिशियल एक्टिविज्म की बात की जाए, जुडिशियल रिव्यू का कानून की ये संवैधानिक जांच करता है, ये जनहित में सक्रिय भूमिका निभाता है। यह संविधान है, ये न्यायिक व्याख्या है, यह असंवैधानिक कानून को रद्द करता है, ये सरकार के आदेश को निर्देश देना। अगर परीक्षा के तथ्यों की अगर हिसाब से बात की जाए, परीक्षा में महत्वपूर्ण तथ्य हैं जैसे न्यायिक समीक्षा है, संविधान का संरक्षक कौन है, मौलिक अधिकार का संरक्षक कौन है, और बेसिक स्ट्रक्चर ये इत्यादि। अनुच्छेद 13 कैसे क्या है, संविधान विरोधी कानून 032 क्या है, 226 क्या है, 137 क्या है, और 141 क्या है, और 142 क्या है इत्यादि। मतलब ये शॉर्ट में है। अगर बात की जाए, अब करेंगे न्याय की सक्रियता। न्याय की सक्रियता की बात की जाए, न्याय की सक्रियता, न्याय की सक्रियता वह स्थिति है जब उच्च न्यायालय केवल विवाद पर निर्णय देने तक सीमित नहीं रहता बल्कि संविधान की भावना, मौलिक अधिकार और जनहित की रक्षा के लिए सक्रियता भूमिका निभाता है। यदि सरकार या प्रशासन अपना निर्णय कर्तव्य ठीक से नहीं निभाता तो वह न्यायालय आवश्यक निर्देश भी देता है। अगर और थोड़ा डिटेल में बात की जाए, न्यायिक सक्रियता का आशय है कि नागरिक के अधिकार को संरक्षण करने के लिए तथा समाज में न्याय को बढ़ावा देने के लिए न्यायपालिका द्वारा आगे बढ़कर भूमिका निभाता है। और दूसरे शब्दों में का इसका अर्थ है न्यायिक द्वारा सरकार के अन्य दो अंग विधानमंडल विधायिका और कार्यपालिका अपने संवैधानिक दायित्व के पालन के लिए बाध्य करना, सरकार के विभिन्न अंग के माध्यम से उत्पन्न विवाद समाधान करता है, मूल अधिकार की रक्षा करना तथा संविधान की व्याख्या संरक्षण न्यायपालिका के मूल कार्य हैं। मतलब ये है कि व्याख्या करना और न्यायपालिका का मूल कार्य है न्यायपालिका का न्याय दिलाना और संरक्षण करना संविधान का। परंपरागत रूप से न्यायपालिका के द्वारा मूल अधिकार की रक्षा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रयोग किया गया है। जब मेनका गांधी वाद 1976 में न्यायपालिका ने विधि के उचित प्रक्रिया को स्वीकार कर लिया जो न्याय के कार्य प्रणाली में बड़ी परिवर्तन का उदाहरण है। और जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की 1973 में जो केशवानंद भारती विवाद में जो बात की गई है, जिसमें ये दिया गया है
कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। चलिए देखिए, मैं ऐसे ही बता दे रहे हैं, बोल के बोले दे रहे हैं कि 1973 में केशवानंद भारती विवाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान के आधारभूत ढांचे का विचार प्रतिपादन किया गया, जिसमें न्यायपालिका ने संसद की संविधान संशोधन की शक्ति को सीमित कर दिया और कहा कि संसद संविधान के मूलभूत ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है। और फिर 1980 के दशक में भारत के न्याय प्रणाली ने एक महत्वपूर्ण सकारात्मक परिवर्तन देखा गया। न्यायपालिका द्वारा वाद प्रतिवाद न्याय की सक्रियता में परिवर्तन करते हुए सुने जाने का अधिकार, न्यायपालिका में पहुंचाने का अधिकार का विस्तार किया गया है। इस प्रक्रिया में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जनहित याचिका या सामाजिक हित याचिका का जन्म हुआ। इसके अंतर्गत तीसरा व्यक्ति भी समूह के आधार पर रक्षा के लिए न्यायपालिका जा सकता है। जो न्याय सक्रियता की अवधारणा जनहित याचिका की अवधारणा से निकटता से जुड़ी है। सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक सक्रियता के कारण जनहित याचिका की संख्या बढ़ी और दूसरे शब्दों में जनहित याचिका न्यायपालिका की सक्रियता परिणाम है। विस्तृत में PIL और जनहित याचिका न्यायिक सक्रियता के सबसे लोकप्रिय स्वरूप है। अगर इसका और आगे बात की जाए, न्यायिक सक्रियता का उद्देश्य क्या है? संविधान की रक्षा करना, मौलिक अधिकार की रक्षा करना, सामाजिक न्याय और प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करना, और ये है एक पर्यावरण सुरक्षा करना, जनहित की रक्षा करना। न्याय सक्रियता संविधान के आधार हैं। जैसे बात की जाए आर्टिकल 32 में सर्वोच्च न्यायालय में मौलिक अधिकार की रक्षा, ये भी है। उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति है। 21 में कहा गया जीवन एवं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई ही है। 142 की बात कीजिए, पूर्ण न्याय की शक्ति की बात करता है। अगर न्यायिक सक्रियता की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी क्योंकि सरकारी कार्यों में देरी होती है, कार्य में देरी होती है या लेट लपेट होता है, इसके लिए भी है। भ्रष्टाचार और प्रशासनिक लाभ, जैसे भ्रष्टाचार जैसे विभागों में रहती है, जैसे लापरवाही, काम ना करना ढंग से इत्यादि। गरीब और कमज़ोर वर्गों को न्याय दिलाना, सक्रियता का मतलब ये भी होता है जो बुजुर्ग वर्ग होते, गरीब वर्ग होता है, उनको न्याय दिलाना। पर्यावरण में मानव अधिकार की रक्षा करना, जनहित से जुड़े मामलों का समाधान करना। न्यायिक सक्रियता का प्रमुख माध्यम एक है, पहला है जनहित याचिका। जनहित याचिका के माध्यम से कोई भी व्यक्ति जनहित याचिका से जुड़े मुद्दे न्यायालय जा सकता है, भले ही वह स्वयं पीड़ित ना हो। मतलब यानी कि यह जैसे कोई पीड़ित है वो नहीं जा रहा है, तो उसकी जगह कोई जनहित याचिका के माध्यम से वो न्यायालय जा सकता है और उसे न्याय दिला सकता है। इसे न्यायिक सक्रियता का भी समाधान कहते हैं। अगर और बात की जाए, मौलिक अधिकार जो रिट के माध्यम से होती है, जो मौलिक अधिकार की रक्षा करने के लिए न्यायालय द्वारा रिट जारी की जाती है। न्यायिक निर्देश, सरकार प्रशासन की आवश्यकता कार्य करने के निर्देश देना। अगर बात की जाए न्यायिक सक्रियता के प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं, जैसे पर्यावरण की रक्षा करना, क्योंकि पर्यावरण अच्छा नहीं होगा तो लोगों के अधिकारों का उल्लंघन होता है। उनको अच्छा स्वस्थ जीवन न होना, अच्छी सांस न ले पाना या समस्या होना इत्यादि के लिए भी ये आता है। महिलाओं के अधिकार की बात करता है कि उनका ये अधिकार है, वो अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है। जैसे ये सब अधिकार का रीजन बनने का, महिलाओं का जो न्याय का अधिकार बना है थोड़ा विस्तृत बना हुआ। महिलाओं को अगर देखे जाए कानून की बात, उनके लिए बहुत से अधिकार हैं, क्योंकि हमारा जो अगर इतिहास की बात की जाए उसमें महिलाओं के अधिकारों का बहुत हनन हुआ है, तो इसीलिए वहीं से प्रेरणा ली गई और महिलाओं के उत्थान के लिए काफ़ी किया। ये मैंने थोड़ा हट के मैंने बताया है, बल्कि इनमें से इतना डिटेल में नहीं है। बाल अधिकार की बात की, बच्चों के अधिकार की बात करता है, बच्चों के अधिकार की भी सक्रियता में बात करता है। श्रम के अधिकार की भी बात करता है। जेल सुधार की बात करता है कि जेल में कैसे क्या सुधार करना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, कैसे क्या। शिक्षा के अधिकार की बात करता है।
स्वच्छ पर्यावरण की बात करता है, भ्रष्टाचार के मामले की बात करता है। प्रमुख उदाहरण इम्पोर्टेंस केस की बात की, हुसैना खातून केस 1979 में आया था, जो विचाराधीन कैदियों को शीघ्र सुनवाई के लिए अधिकार की मान्यता मिली थी। MC मेहता केस जो आया था, गंगा नदी प्रदूषण, ताजमहल संरक्षण और पर्यावरण से जुड़े मुद्दे, महत्वपूर्ण निर्णय इनकी बात करता है। विशाखा केस की बात की जाए 1997 में, कार्यस्थल पर महिलाओं से यौन उत्पीड़न, उनकी रक्षा के लिए ये सब चीज़ें न्यायिक सक्रियता की में भी बात इसकी की जाती है। अब जैसे कोई है, महिला है, जॉब कर रही है, जाती है, या उसे पर्सनल टॉयलेट वगैरह, मतलब कहते हैं ना कि जेंट्स और लेडीज़ का अलग वगैरह प्रोवाइड नहीं कराते हैं, ये सब चीज़ें जो होता है इसके लिए ये आया था। ओल्ड टेली केस की बात की जाए, जीविका के अधिकार को अनुच्छेद 21 का हिस्सा माना गया है। न्यायिक सक्रियता के लाभ, नागरिकों की अधिकार की रक्षा करना, सरकार की जवाबदेही बढ़ाती है, सामाजिक न्याय को बढ़ावा, पर्यावरण का संरक्षण, लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। अगर आलोचना की बात की जाए, न्याय सक्रियता की आलोचना की बात की जाए, तो आलोचना में है, न्यायपालिका कभी कभी न्यायपालिका की विधायिका के क्षेत्र में हस्तक्षेप करती है, शक्ति का पृथक्करण का संतुलन प्रभावित हो सकता है, न्याय का अतिक्रमण को खतरा, न्यायपालिका पर मामलों पर बढ़ता बोझ, जैसे केस बढ़ते जा रहे हैं न्यायालयों पर, कितने केस पेंडिंग पड़े हुए हैं और कुछ विचाराधीन हैं, तो इसी वजह से। न्याय सक्रियता और न्याय के अतिक्रमण का अंतर की बात की जाए, संविधान और अधिकारों की रक्षा करता है, अगर बात की जाए न्याय सक्रियता की, और न्याय अतिक्रमण की बात की जाए, अन्य अंगों के कार्य क्षेत्र में अत्यधिक हस्तक्षेप, ये सकारात्मक है, ये विवादास्पद है, विवादित है, मतलब ये जनहित और न्याय को बढ़ावा और शक्ति के संतुलन का प्रश्न करता है। ये है महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो परीक्षक, जैसे न्याय की सक्रियता का उद्देश्य जनहित की संविधान की रक्षा करने की बात करता है, PIL पब्लिक इंटरेस्ट रेगुलेशन, ये न्यायिक सक्रियता को मजबूत बनाता है। अगर आर्टिकल 32 और 226 की बात की जाए, ये प्रमुख संवैधानिक संशोधन का आधार है। अगर 21 की बात की जाए, ये व्याख्या न्यायिक सक्रियता का महत्वपूर्ण उदाहरण है। विशाखा मामला 1997 ML मेहता, ये महत्वपूर्ण है उदाहरण के तौर पर है। बस आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। बाकी कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को जितना से जितना ज़्यादा अच्छे से समझा पाऊँ, समझाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपको नॉलेज हो जाए, काफ़ी हेल्प हो जाए, ताकि आप लोगों को काफ़ी चीज़ें पता हो। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड धन्यवाद।